तुम्हारे एग्जाम्पल में वैसे तो ये सही नहीं है, बट तुम्हारे समझने के लिए सब चीज़ों में इलेक्ट्रॉन होता है। सब चीज़ों में इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन अलग अलग रूप लेता है, इलेक्ट्रॉन अलग अलग तरीके से कंपोज करता है, तो अलग अलग चीज़ें बनते जाती है। हम सब आफ्टर ऑल किसके थ्रू बने हैं? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के थ्रू, न्यूक्लियस, ये सब के थ्रू। ये चीज़ें अलग अलग रूप लेते हैं तभी तो चीज़ें बनती हैं। ये चीज़ों का अलग अलग कंपोजिशन होता है तभी तो चीज़ें बनती हैं। तो तुमको इतने सबसे ये तो समझ आ गया होगा कि मतलब बिग बैंग थ्योरी ये कहता है कि कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था, सिर्फ एक पार्टिकल एग्जिस्ट करता था। वो पार्टिकल फूटते गया और अलग अलग रूप लेते गया। अब समझ आ गया, और ये टोटली ट्रू है। अगर तुम थोड़ा बहुत तुम में बुद्धि है तो तुमको समझ आ गया होगा, है ना। जो प्रूफ मांग रहे हैं वो अपना खुद रिसर्च करके बैठ लें, या किसी और चीज़ में मैं डिस्कस करूँगा। बट बिग बैंग थ्योरी ये कहती है आफ्टर ऑल कि एक पार्टिकल था, वो फूटा और तो अलग अलग पार्टिकल बने। वो पार्टिकल भी फूटते गए, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल बने और उन्होंने अलग अलग रूप लिया। ठीक है, तो अब सपोज वो जो पार्टिकल है उसके लाइफ स्पैन, मतलब लाइफ स्पैन या वो जो भी प्रोसेस कर रहा था फूटते तक, कैसे फूटा, सेकंड वेकेंड सब मिला के, है ना, हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं? ग्राफ में पुट करो, इतने टाइम में इस टाइम फूट रहा है, ये वो एक्स वाई एक्सिस बचपन में पढ़े होगे। बना सकते हो? नहीं बना सकते तो अगर तुम कमेंट्स करते हो अच्छे खासे, तो फिर मैं तुमको वो मतलब अच्छे से और एक्सप्लेन करूँगा कॉपी पेन लेके। ठीक है, तो वो इक्वेशन बनाएगा वो पार्टिकल। अब जब वो फूटा तो उन फूटे हुए पार्टिकल्स में कोई लोग इक्वेशन बनाएंगे, मतलब वो जितने भी पार्टिकल हैं सबका अलग अलग इक्वेशन बनेगा। अब किस बेसिस पे बनेगा ये भी मैं बता दे रहा हूँ। सिमिलैरिटीज, डिससिमिलैरिटीज, टाइम और पोजीशन के बेसिस पे उनका इक्वेशन बन सकता है कि नहीं। जैसे मैं मतलब कैसे बताऊँ, है ना, मैं एक कॉपी में एक जगह मैथ्स बनाया, एक जगह फिजिक्स बनाया, तो उस कॉपी का एक इक्वेशन बना देते हैं। मान लो, बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, ऐसे चीज़ें वर्क नहीं करती बट बेसिक आइडिया देख रहा हूँ, है ना। तो मैथ्स वाले पार्ट का एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैथ्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फिजिक्स, उसको और इलिब्रेट करते जाएंगे तो इक्वेशन बन जाएगा, है कि नहीं। बेसिक अगर तुम उनके फंक्शंस के बेसिस पे, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक एनालाइजर होता है जिसके बीच इनपुट और आउटपुट को एनालाइज करते हैं कि इस आउटपुट का ये इनपुट है, इस इनपुट का ये आउटपुट है। फंक्शन मान लो बीच का मशीन है, वो मशीन हमारे मानने के लिए होता है, वैसे मशीन एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, बैक टू द टॉपिक। वो मशीन एग्जिस्ट नहीं करता, वो बस हमारी एनालिसिस है। बट समझ लो, कुछ ऐसा चीज़ है जिसके अंदर इनपुट डालो और वैसा स्पेसिफिक आउटपुट निकलेगा। स्पेसिफिक आउटपुट ये यहाँ पे इसलिए मेंशन है क्योंकि कुछ भी आउटपुट निकल सकता था, बट फंक्शन इसलिए वैसा आउटपुट निकला, है ना। वैसे इनपुट का वैसा आउटपुट इसलिए निकला क्योंकि वहाँ पे वो फंक्शन है। जैसे एग्जांपल के लिए, एक इंडियन बेबी, मतलब एक इंडियन का बेबी इंडियन जैसा ही होगा ना, ट्रेड्स रखेगा ना कुछ, वैसा आउटपुट क्यों निकला? क्योंकि फंक्शन है। दैट्स व्हाट द फंक्शन इज़, है ना। अब तुम इसे कैसे भी समझ सकते हो, मैं उस पर और डीपर डिस्कशन करूँगा टाइम आते आते, है ना। ये मेरा एक एक्सटेम्पोर रहने वाला है, तो सपोर्ट के हिसाब से मैं इंटेलेक्चुअल टॉपिक्स डिस्कस करूँगा, है ना। तो अब ठीक है, तो फंक्शन बन सकता है। अगेन हम कहाँ थे? स्मॉल पार्टिकल था, वो फूटा तो अलग अलग पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया, है ना। फिर वो फूटा तो अलग अलग पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया। ऐसे फूटते 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 बहुत सारे पार्टिकल्स हुए और वो अलग अलग फॉर्म में चेंज हुए, है ना। तो वो जो पार्टिकल्स थे उसको ह्यूमन मान लो, अभी के लिए ह्यूमन ही मान लो, है ना। उसको ह्यूमन मान लो अभी के लिए। ह्यूमन फूटा, अलग अलग ह्यूमंस में डिवाइड हुआ, और वो ह्यूमंस फूटे, अलग अलग ह्यूमंस में डिवाइड हुए। बेसिकली रक्त बीज टाइप से, जहाँ खून निकलता था वहाँ पे अलग रक्त बीज बन गया, वैसे टाइप के। हालांकि ऐसा नहीं है, बट तुम्हें समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, है ना। तो वो जो पार्टिकल्स था फूट के अलग अलग पार्टिकल्स में बना।
तो पहली बार जब वो फूटा तो कुछ पार्टिकल्स बने, उन अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स को x रख देते हैं। तो x अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स में एक पार्टिकल का इक्वेशन लेते हैं, है ना, जिसका इक्वेशन आया मान के चलते